हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने है। ऑलरेडी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और अगर हम जीडीपी का साइज़ देखते हैं तो इंडिया की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखें, इंडिया का जो स्टेट है महाराष्ट्र जो है, उसकी इस एक स्टेट की जीडीपी, महाराष्ट्र की जीडीपी जो है वो भी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया जो है अगर नॉमिनल हिसाब से देखें तो अभी तो सिक्स पे आ गया है, सिक्स लार्जेस्ट इकनॉमी है और बहुत जल्दी हम यूके को ओवरटेक करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी वापस बन जाएंगे। कोरोना की वजह से हम सिक्स प्लेस पे आ गए थे और यहीं पे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो ये 48 नंबर पे है इकनॉमी के साइज़ में। इसी तरह से अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो पाकिस्तान जो है उसकी पर कैपिटा इनकम लगभग 1200 डॉलर के आसपास है, वहीं इंडिया की जो है 2000 के आसपास है। तो अगेन पर कैपिटा इनकम में भी हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पर कैपिटा की दृष्टि से इंडिया पाकिस्तान दोनों ही वर्ल्ड में पीछे हैं, बट ओवरऑल साइज़ के हिसाब से इंडिया काफ़ी आगे है। फॉरेक्स को देखे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 11 बिलियन डॉलर है। इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो नेपाल जैसे छोटी इकोनॉमी से, जहाँ पे भी लगभग 10 बिलियन के आसपास है। वहीं इंडिया का जो फॉरेक्स है वो 600 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है। आप पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, किस वजह से आईएमएफ के पैकेज की इनको ज़रूरत पड़ी, क्यों आईएमएफ ने पहले जो पैकेज है उसको रोक दिया था इमरान खान के टाइम पे, और अभी यहाँ पे जो नई शरीफ वाली गवर्नमेंट है इन्होंने क्या चेंजेस यहाँ पे करने के लिए एग्री किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाती है। इस लिंक के ऊपर आप मुझे फॉलो करें, जहाँ पे आपको प्लस पे फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं। स्पेशली क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो भी बच्चे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको 20% सभी सब्सक्रिप्शन पे ऑफ दिया जा रहा है। यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट दीज मैक्सिमम डिस्काउंट्स। इसी के साथ आप यहाँ पे जो है पूरा जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड है, उसकी जो फीस है आपके लिए 49,000 है। और इसके साथ आपको जो कंप्लीट ये प्रीलिम्स की बुकलेट हैं जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, इनके लिए भी आप ये आपको फ्री प्राप्त हो जाती हैं अगर आप 30 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आईएमएफ ने ये जो बेल आउट पैकेज है, एक तरह का लोन जो है, ये यहाँ पे 8 बिलियन कर दिया है। पहले 6 बिलियन था, अभी इसको बढ़ा के 8 बिलियन किया है। और टाइम भी ये ज़्यादा दे रहे हैं ना, लगभग 1 साल तक का टाइम भी इंक्रीज़ करने पे ये एग्री कर गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे इसके अंदर आगे बढ़े उससे पहले एक टर्म यहाँ पे जान लेते हैं। ये है आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड जैसा नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोन फैसिलिटी दी जाती है। स्पेशली ये जो फॉरेन करेंसी में लोन मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी हमने देखा, जो पाकिस्तान का फॉरेक्स है वहाँ पे लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। तो अगर ये कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनको इंपोर्ट में दिक्कत आएगी, क्योंकि इनका फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो चुका है। तो इस केस में इनको फॉरेन करेंसी या डॉलर चाहिएगा। तो यहाँ पे आईएमएफ की तरफ से जो लोन दिया जा रहा है वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ की जो है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल कुछ इश्यूज़ हैं, इस वजह से वो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए, इसलिए यहाँ पे आईएमएफ ज़्यादा लंबे समय के लिए ये लोन प्रोवाइड कराता है, जो कि इकोनॉमी की साइज़ और आपकी जो नीड है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कितना पैसा यहाँ पे देना है। अब ये यहाँ पे 2019 के अंदर इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तब ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये यहाँ पे दी गई थी। 39 मंथ के लिए इनको दिया गया था, लेकिन इसको बीच में ही इन्होंने रोक दिया था। रोकने का रीज़न ये था कि इमरान खान ने जो कमिटमेंट किया था आईएमएफ को कि ये चेंजेस हम करेंगे, इस तरह के रिफॉर्म्स हम करेंगे, ताकि आगे जो है आगे जाके इकोनॉमी की जो स्थिति है उसमें सुधार आए। तो वो कमिटमेंट वो फेल वहाँ पे कर गए, इस वजह से इसको उन्होंने रोक दिया। आईएमएफ ने बीच में ही इसको रोक दिया था। और यहाँ पे अब जो नई गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कह रही है डेफिनेटली वी आर सिंसियर टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स। जिन रिफॉर्म की आप बात कर रहे हो इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हालांकि थोड़ा टफ रहेगा इनका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि इन रिफॉर्म को वो इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम जो ये सब चीज़ें हैं, जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो भी रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं उनको हम यहाँ पे सही करेंगे। तो ये कमिटमेंट होने के बाद में ये पूरा बना है और आईएमएफ ने यहाँ पे एग्री किया है। किस तरह की रॉन्ग डूइंग्स, किस तरह के गलत स्टेप इमरान खान की गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, उस पर थोड़ी अगर चर्चा करें। देखिए, इमरान खान ने जब इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रही थी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, डबल डिजिट में चल रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे इंडिया में सीपीआई होता है, तो लगभग 6% के आसपास इंडिया में है। पाकिस्तान में ये लगभग 13% तक पहुँच गई थी। तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी।
और फिर यहाँ पे ये अपना सपोर्ट जो है लूज़ कर रहे थे, तो फिर इलेक्शन जीतना एंड ऑल वो सारे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सब्सिडी देना स्टार्ट किया और बहुत बड़ी सब्सिडी यहाँ पे अनाउंस की गई फ्यूल के ऊपर। जैसा आप देखोगे पेट्रोल या डीजल है, पेट्रोल पे इन्होंने 21 रुपी जो है पर लीटर पे सब्सिडी दी, और हाई स्पीड जो डीजल है उस पर लगभग 50 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। और ये सब्सिडी जब अनाउंस की तो उसकी वजह से केवल एक महीने में ही अगर आप देखोगे, जैसे अप्रैल में 68 बिलियन रुपी का बर्डन आ रहा है टैक्स पेयर्स के ऊपर। तो जो पैसा आपको इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पे खर्च करना है, वो आप सब्सिडी के अंदर खर्चा कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी सफ़र करेगी। इसी तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिजली के ऊपर सब्सिडी देना स्टार्ट किया, फ्री बिजली और ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं जो फिजिकल प्रूडेंस होती है, जो लॉन्ग टर्म व्यू आपको देख के चलना होता है, वो वहाँ पे नहीं रहा, और धीरे धीरे इस तरह की जो चीज़ें थी उसकी वजह से आईएमएफ ने ये जो सपोर्ट है यहाँ पे बंद कर दिया था। तो अभी जो नई गवर्नमेंट है वो कह रही है डेफिनेटली हम इनके ऊपर वापस से इनको रिवाइज़ करेंगे, इनको जो है बंद करेंगे, हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आईएमएफ कह रहा है कि आपको अपने जो पावर टैरिफ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर जो टैरिफ हैं वो बढ़ाने होंगे, आपको टैक्सेशन मीजर लेने होंगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाने होंगे। देखिए, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से चल रही है, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें टैक्स रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और फिर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो अपनी जगह पे है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में जनरली हम देखेंगे, डेवलपिंग नेशन में क्या होता है, बोरो करती हैं सरकारें, तो वो बोरोइंग वहाँ पे रहती है, लेकिन बोरोइंग एक सस्टेनेबल लेवल तक रहे वहाँ तक ठीक है, जब ये अनसस्टेनेबल हो जाती है तो फिर दिक्कत होगी। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो फॉर एवरी 100 रुपी टैक्स रेवेन्यू के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 85 रुपी डेट रीपेमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। मतलब इनके ऊपर डेट, कर्जा इतना ज़्यादा है कि इनकी अगर इनको इकोनॉमी पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो वो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने अभी एग्री किया है कि हम जो आपकी एडवाइस है, ये जो फ्यूल सब्सिडी को कर्ब करने की या कम करने की बात है, ये हम एग्री करते हैं। इसके अलावा बजट जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे नए टैक्सेस लगाने हैं। तो ये सारी बजट स्ट्रेटजी यहाँ पे आईएमएफ को दी गई है, और आईएमएफ का मिशन जो है मई के अंदर यहाँ पे विजिट करेगा, और अभी के लिए ये चीज़ एग्री हो गई है, लेकिन फाइनलाइज जो है मिशन के विजिट होने के बाद ही होगा। जहाँ तक हम बात करें आईएमएफ का, ये जो प्रोग्राम है एक तरह से आप कह सकते हैं कि संजीवनी के रूप में है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ऑलरेडी फॉरेक्स हम देख रहे हैं 10 बिलियन के आसपास है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपके बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, कर्जा इतना ज़्यादा है, और आपके टैक्स रेवेन्यू फॉल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने सब्सिडी देके खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि गवर्नमेंट पर डेट और बढ़ जाएगा। इस तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी अब रिबाउंड नहीं कर रही है, या अब मतलब वापसी की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे उसको डेफिनेटली आईएमएफ का सपोर्ट चाहिए। आईएमएफ यहाँ पे पैसों के रूप में तो सपोर्ट दे ही रहा है, $8 बिलियन दे ही रहा है, क्योंकि शुरुआत में केवल 6 बिलियन की बात थी और उसको भी रोक दिया था। तो अभी इन्होंने ये जो एग्री की हैं टर्म्स, उसकी वजह से ये 6 बिलियन से बढ़ा के इन्होंने 8 बिलियन कर दिया है, और इसके अलावा जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा आईएमएफ सपोर्ट देगा इकोनॉमिक पॉलिसी के बनाने में, मतलब जो रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी यहाँ पे रोल पे करेगा। क्योंकि अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर जो बीओपी क्राइसिस था 1991 का, उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिफॉर्म पैकेज दिया गया था उसको इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, और उसके हमें काफ़ी फ़ायदे देखने को मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है कि जहाँ से भी उसे सहायता मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, वो ले। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी लगभग $2 बिलियन के लोन की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। पीडीएफ इस लेक्चर का यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी हम चाहेंगे कि बेहतर करे, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस के अंदर कहीं पे भी क्राइसिस की सिचुएशन है, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो इम्पैक्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर में आपको सिलेबस कंप्लीट होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं। और अभी जो सब्सक्रिप्शन लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। अभी सभी सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो जैसे ही आप ये आरबी लाइव कोड लगाएंगे आपको 20% ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक में लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा अगर 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू विल गेट फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, केवल ऑप्शनल के प्लान है। 1 साल की फीस 24,000 है। दैट्स वाई आपको कॉम्बो के लिए जाना चाहिए, जहाँ पे आपको 49,000 में ऑप्शनल प्लस जीएस, जिसमें प्री मेंस इंक्लूड है, सारी प्रिपरेशन इंक्लूड है। तो काफ़ी सारी सेविंग्स यहाँ पे हो जाती हैं। 27 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट है, जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% EMI के साथ लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं।
कॉम्बैट जो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है इस संडे को 11 बजे आपका रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगेन आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर की जो टेस्ट सीरीज है जो हर सैटरडे यहाँ पे हो रही है 5:30 बजे, इसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।